श्री देवी जी बोली, मधुसूदन, रावण ने दीर्घ काल तक मेरी पूजा की है। यह भी सत्य है कि मैं उसकी रक्षा के लिए ही लंका में निवास करती हूँ। उस महाबली रावण ने जिस भक्ति भाव से मेरी और महेश्वर की आराधना की तथा उसके फलस्वरूप उसे जो संपदा मिली है, उससे अब उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं रहा। उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं और उस तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त हो चुका है। अब अपने बल के घमंड से वह इस चराचर जगत को अपने विनाश के लिए ही पीड़ित कर रहा है। मैं स्वयं भी अब उसके संहार के बारे में सोचती हूँ। यदि कोई उपयुक्त निमित्त प्राप्त हो जाए तो मैं स्वयं ही उस दुष्ट को मार डालूंगी, किंतु मेरा स्वयं उसे मारना उचित नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने ठीक ही कहा है, आपको ही मनुष्य रूप में अवतार लेना चाहिए। उस रूप में आप उसके वध का प्रयत्न करें। आपके मनुष्य रूप धारण करने पर मेरी अंशभूता लक्ष्मी भी आपकी सहायता करेगी। वे भी मनुष्य रूप में पृथ्वी तल पर अवतरित होंगी। वह दुर्बुद्धि वीर रावण उन्हें देखकर कामाशक्ति से मोहित होकर अत्यंत लोभ पूर्वक मेरे ही दूसरे रूप में प्रकट हुई उन देवी का बल पूर्वक अपहरण कर लेगा। उनके लंका में प्रवेश करने पर भगवान शिव की अनुमति से मैं निश्चय ही उस दुष्ट आत्मा के विनाश के लिए लंका नगरी का त्याग कर दूंगी। मेरी ही दूसरी मूर्ति लक्ष्मी का जब वह अपमान करेगा तो मेरे कोप से निश्चय ही उसका नाश हो जाएगा। मधुसूदन, मेरे द्वारा लंका नगरी का त्याग करने पर तथा उस दुष्टात्मा रावण के वध हेतु सूर्य वंश के रघुकुल में आपके मनुष्य रूप में अवतार लेने पर ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ आपको मंत्र प्रदान करेंगे। जब आप अपनी रक्षा तथा रावण के वध के निमित्त स्मरण करेंगे, तब रावण के द्वारा चलाए हुए दारुण बाण भी आपको नहीं वेध सकेंगे। महामते, बाणों के उस भयंकर युद्ध में आपको मुझ संहार कारिणी का निरंतर स्मरण करना चाहिए। उससे आपकी विजय होगी। मेरी कृपा से अत्यंत दुस्तर समुद्र को भी लीला पूर्वक वानरों सहित पार करके आप निश्चय ही लंका में प्रवेश कर सकेंगे। तात, ब्रह्मा जी के बताए विधान से शरत काल में समुद्र के तट पर मेरी मिट्टी की सुंदर प्रतिमा बनाकर जनार्दन वेदोक्त विधान से मेरी पूजा करके आप उस दुर्दर्श रावण को स्वर्ण मंडित रथ से गिरा सकेंगे। उस वीर वर रावण का पुत्रों तथा बंधु बांधवों सहित युद्ध भूमि में संहार करके मेरी कृपा से आपको लंका विजय की ख्याति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मधुसूदन, आप दुष्ट आत्मा राक्षस राज रावण के वध के लिए शीघ्र ही मनुष्य रूप धारण करें। श्री भगवान बोले, माता, आप में उस रावण की दृढ़ भक्ति है और वह निरंतर आपका भक्ति पूर्वक स्मरण करता रहता है। आप करुणामयी होने के कारण उसका और उसकी लंका का कैसे त्याग कर सकेंगी? वह दुर्दर्श रावण जब संकट आने पर आपका भक्ति पूर्वक स्मरण करेगा, तब सुरेश्वरी उस समय मैं उसे कैसे मार पाऊंगा, यह मुझे बताएं। शिवे, परमेश्वरी, जो आपका स्मरण करते हैं उन्हें भय उपस्थित होने पर मैं भगवान शंकर और यमराज भी वहां पहुंचकर अपने आयुध तथा शक्ति से उनका संरक्षण करते हैं। शिवे, परमेश्वरी, जो आपका स्मरण करते हैं उन्हें भय उपस्थित होने पर मैं भगवान शंकर और यमराज भी वहां पहुंचकर अपने आयुध तथा शक्ति से उनका संरक्षण करते हैं। तब युद्ध भूमि में आपका स्मरण करते हुए आपके भक्त उस रावण का मैं कैसे संहार कर पाऊंगा, जो कि मुझसे रक्षित होने योग्य है? श्री पार्वती जी बोली, महाबाहो, यह सत्य है कि युद्ध भूमि में रावण मेरा स्मरण करेगा, तथापि वह जिस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होगा उसे सुन। यह सारा संसार मेरा ही है और मैं ही इस संसार के रूप में प्रकट हूँ। जो इस संसार को पीड़ित करता है वह मुझे ही पीड़ित करता है। इस संसार को सताते हुए यदि कोई संकट आने पर मेरा भक्ति पूर्वक स्मरण करता है तो उसे सांसारिक फल नहीं मिलता, अपितु पारलौकिक फल ही मिल पाता है। इस समस्त संसार के प्रति द्वेष न रखते हुए जो मेरा भक्ति भाव से स्मरण करता है उसका तो मैं इस लोक तथा परलोक में सदा संरक्षण करती हूँ। महामते, आप लोग भी उस भक्त की रक्षा के लिए यत्नवान रहते ही हैं। संकट में महान भयभीत होकर वह रावण जब मेरा स्मरण करेगा
तो उसका वह स्मरण विफल ही होगा। इस संसार में चिरकाल तक मनोवांछित भोगों को भोगकर उसे परम दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होगी। मधुसूदन, शरीरधारियों के लिए इससे अधिक और क्या प्राप्य हो सकता है। लंकापुरी में मेरे रहते हुए उसकी युद्ध भूमि में मृत्यु असंभव है, इसलिए उस पुरी का मैं त्याग कर दूंगी। युद्ध भूमि में मैं उसका संरक्षण भी नहीं करूंगी, क्योंकि वह संसार के लोगों को सताता रहता है। इसलिए आप भगवान सदाशिव को नमस्कार करके मनुष्य रूप में अवतरित हो जाएं। इस प्रकार श्री महाभागवत देवी पुराण के अंतर्गत शिव नारद संवाद में श्री भगवती नारायण संवाद वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो जगत जननी जगदम्बे माई की जय।